तो गुरु, बात ऐसी है कि मतलब सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जैसे कल की मैंने वीडियो डाली थी अपनी, उसमें पीछे बहुत नॉइज़ आ रहा था। वो इसीलिए क्योंकि अपने यहाँ पे शिमला में ना जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है काफ़ी टाइम से, 1-2 दिन से। तो नॉइज़ पीछे आज भी हो सकता है आ जाए। उस तरीके से खुद को मैनेज कर लेना। अदरवाइज़ राइट आप सबके लिए ज़रूरी सोचना, ये जो है अपनी डेली एक सीरीज़ चलेगी अगले 30-40 दिन। ताकि जो हमारा सीसेट का फियर है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू एक्यूरेसी इन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गुरु। 27 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, अगर वो 27 में से 20 क्वेश्चन भी ठीक कर पा रहे हैं ना, तो है ना, तो सीसेट मतलब आपका इजीली जो है हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस और उसमें से 35 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो इजीली आप क्रैक कर जाओगे, 75 के आसपास आपका स्कोर बन जाएगा। और अगर इसमें से 33 भी क्वेश्चन क्रैक करते हो तो भी आपका जो है 67 के आसपास स्कोर बन जाएगा, समझ रहे हो बात को, तो इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग। तो आप जो है सी सेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उसमें भी पैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम वो सारे ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे कि किस ट्रेंड के बेसिस पे किस तरीके से जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो ऑलरेडी हमने कल जो है एक ये पैसेज अपना पढ़ा था, और एक लर्नर का डाउट था कि गुरु मैंने जो इसका आंसर सेकंड स्टेटमेंट का, अगेन इस चीज़ के लिए आप पिछला लेक्चर देख लेना। ये जो डाउट था वो ये था कि सेकंड स्टेटमेंट का जो आंसर है ये 1 और 2 क्यों ना हो, राइट। उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बात लिखी गई है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज को एनर्जी ट्रांजिशन में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो उनका ये यहाँ पे क्वेश्चन था कि बाय प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, राइट। लेकिन वो है ना, इसका जो रेफरेंस वो दे रहे थे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक्चुअली ये बात सही भी है कि सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन टू एलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपेंडिंग रिसाइकलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को जो है वो एक तरीके से जो है रिवर्स करने में सही हो रहे हैं, राइट। जो आपके एमिशन है उसके वर्स्ट इफेक्ट्स को रिवर्स करने में वो एक तरीके से सफल हो पा रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपको ये कह रही है। नो डाउट, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आंसर इसका बी भी हो सकता है, सी भी हो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो यूपीएससी अपनी जो आंसर की जारी करेगा उससे एक बार इस क्वेश्चन को जरूर कंफर्म कर लेना, और वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अगली बार अगर ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आए तो उसका क्या इलाज किया जाए। लेकिन यहाँ से हमने बात ये सीखनी है कि नो केस में, इन नो केस थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगी, इसे एलिमिनेट करना हमने यहाँ से सीखना है। और मैं फिर भी, राइट, वो जो कल आप बताए हुए थे जिस भी लर्नर का ये डाउट था, मैं फिर भी कहूंगा कि आंसर वन ओनली इसका होना चाहिए। क्योंकि ये बात तो सही है, बाय सपोर्टिंग देम देयर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इतनी जो हाइपर एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे दी हुई है, ये एक तरीके से आपको एजम्पशन जरूर देती है, राइट। एजम्पशन जरूर देती है कि हाँ इस तरीके से हेल्प ये कर सकते हैं, लेकिन इसका मेंशन यहाँ पे नहीं है। और यूपीएससी सीधा बोलता है, यहाँ देखो ऊपर पढ़ो, कि योर आंसर्स इन द आइटम शुड बी बेस्ड ऑन पैसेजेस ओनली, समझ गए बात को। सो इस बेसिस पे ही आपको आंसर देना चाहिए। सो आई विल स्टिल, है ना, स्टैंड विद ऑप्शन वन ओनली। और ये इसलिए भी, राइट, ये इसलिए भी यहाँ पे अगर मुझे अपनी इंटरप्रिटेशन लगानी पड़े, नो डाउट यूपीएससी का जो भी आंसर की आएगी वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे अगर अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लगानी पड़े तो वो कुछ इस तरीके से होगी। देखो, सम डेवलप्ड कंट्रीज have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure, but most developing countries are hampered by high cost and low availability of clean energy sources। ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का पैसा डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्री में, यहाँ अब इंडिया का एग्जांपल लेके, राइट, एग्जांपल लेके देखो, सही बात है इंडिया में क्लीन एनर्जी सोर्सेज बहुत सस्ते में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखो हम जो है सोलर पैनल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ये बात सही है, क्लीन एनर्जी सोर्सेज उतने चीपली अवेलेबल नहीं है। बट क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्या इंडिया में? समझ रहे हो बात को, इन्वेस्टमेंट हाइपर हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। सड़कों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमारा इन्वेस्ट, समझ रहे हो बात को। सो ये जो है एक तरीके से इनकम्प्लीट व्यू दे रही है आपको। यहाँ पे ये बात तो लिखी हुई है कि
जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट कर रही है। ये नहीं लिखा हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है। क्लीन एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई होप जिसका भी ये डाउट था कल का, वो है ना थोड़ा बहुत जो है, सॉरी गाइस, राइट, वो थोड़ा बहुत क्लियर हो पाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन में। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, लेकिन हमने यहाँ से सीखना यही है, चीज़ों को हमने इसी तरीके से इंटरप्रेट करना, यहाँ से सीखना है, राइट। ये जो है नंबर वाले हम अलग से सीरीज में देखेंगे कि किस तरीके से जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके आंसर लगा सकते हो। अभी हम जो है पैसेज को देखते हैं। सो अभी देखो ये जो दो पैसेज हैं, सबसे पहले इनको इनको देखते हैं यहाँ पे। एंड पैसेज पढ़ने से पहले एक एक तरीका ये भी है कि आप जो है पहले ऑप्शन देख लो जरा। एक एक रैंडम सा चेक मारते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ ऑथर। मैसेज यहाँ पे जब भी आपको मैसेज बोले, वो जब भी वो आपको बोले कि इम्प्लीकेशन मैसेज वगैरह, दे हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक। समझो ना खुद कि मान लो अगर मोदी जी मैसेज दे रहे हैं देश को, वो कैसा होगा, वो फ्यूचरिस्टिक होगा क्या, वो एक्सप्लेनेटरी होगा? नो। अगर मोदी जी का मैसेज आया कभी कोरोना के टाइम पे, वो कैसा था, फ्यूचरिस्टिक था। क्या वो ये बात बता रहे थे कि इतने लाख केस हो गए वगैरह वगैरह हो गए? नो, दैट इज इंफॉर्मेशन। मैसेज इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। तो नंबर वन, कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां पे डिस्क्राइब किया गया हो पैसेज को, उसे मैसेज से कंफ्यूज नहीं करना है। मैसेज हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक, नॉट मेयरली डिस्क्रिप्टिव। समझ गए? सो यहाँ देखो, we assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state। देखो, any politician is qualified to administer a state, क्या मतलब? चलो ठीक है, इसको स्टैंड बाय मोड में रखो। दूसरा कह रहा है कि पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी स्टैंड बाय मोड में रखो। वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। इसे इसे जो है एक तरीके से एलिमिनेट कर दो कि भैया अगर पब्लिक ऑफिस से आपने इनकम्पिटेंस को, है ना, बार करने की बात कही, तो मतलब इसमें ऐसी कोई बात ऊपर नहीं आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो बारिंग इट इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि मतलब आप जो है बिल्कुल बैन कर दो। पब्लिक ऑफिस में आपका पंचायत ऑफिस भी हो सकता है। और इनकम्पिटेंस को अगर आप एजुकेशन की टर्म्स में डिफाइन करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है अनपढ़ लोगों को पंचायत ऑफिस में एंट्री ही नहीं दोगे। सो इट वुड बी एक्सक्लूजनरी पॉलिसी। समझ रहे हो? एज वोटर्स सिलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एडमिनिस्टर ए स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। इसे तो हटा ही दो। समझ गए ना बात को? सो अब खुद सोचो, जिसने भी ये ऊपर जो है स्टेटमेंट, जिसने भी ये पैसेज लिखा होगा, वो कोई इंटेलेक्चुअल रहा होगा। वैसी बात तो करेगा नहीं कि भैया जो एडमिनिस्टर है, जो एडमिनिस्टर कर रहा है, जो पॉलिटिशियन है, उसकी एबिलिटी को, उसकी एलिजिबिलिटी को आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई बात करेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप सोचो। तो ये दो ऑप्शन को आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो। अब आपको ऊपर का ये पैसेज देखना है जरा कि इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग वी थिंक ओनली स्पेशली ट्रेन्ड पीपल will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes know how to administer a state. We presume that how to administer a state. When we are ill, we call for trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for a handsomest physician or the most eloquent one. When well, then when the whole state is ill, should we not look for service and guidance of the wisest or the best? देखो, अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है मैसेज क्या है। स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही बात कह रही है यहाँ पे। स्टेटमेंट ए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि वी प्रिज्यूम दैट एवरीवन हु नोज हाउ टू गेट वोट्स, है ना, नोज हाउ टू एडमिनिस्टर ए स्टेट। यही बात स्टेटमेंट ए में भी लिखी हुई है कि वी अज्यूम इन अ डेमोक्रेसी दैट any politician is qualified to administer a state। और again, any politician does not include those who are masters, है ना। any politician वर्ड, है ना, इस टर्म में वो पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं जिनको वोट लेना नहीं आता हो। समझ गए ना बात को? वो जिनको वोट लेना नहीं आता हो। लेकिन यहाँ बात की है उन वोटर्स की, राइट, उन उन पॉलिटिशियंस की who know how to get votes। समझ गए बात को? तो इस बेसिस पे आप ए को भी एलिमिनेट कर सकते हो। और मैसेज बिल्कुल सही है। मैसेज हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक, या फिर एक तरीके का आइडिया होना चाहिए मैसेज में। आइडिया यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ आइडिया है। मैसेज वर्ड ही है कि पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट आई थिंक जब मैंने ये सर्च किया था, ये आई थिंक राइट,
ये बहुत पुराना एरिस्टोटल वगैरह का, राइट, आई थिंक उनके टाइम का ये एक एक आर्टिकल है जिसकी ये इंग्लिश एक प्रतिकृति है, वहाँ से ये चीज़ उठाई हुई है। सो आई होप ये आइडिया आपको क्लियर है कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच, हमने अप्रोच करना सीखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस मत करो, अप्रोच सीखना है यहाँ पे कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया जाए। अगेन देखो, यहाँ 12वें क्वेश्चन में आते हैं। देखो सबसे पहले, वाई इज मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट पुअर डिबेटेबल, right? So there is some confusion regarding what should constitute the poverty line. हो सकता है स्टैंड बाय मोड में रखो। देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर, हो सकता है। देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर, राइट, मेजरिंग इनकम पॉवर्टी adopted in India, methodology adopted in India, है ना, व्हाट इज, ये डिबेटेबल क्यों है? यहाँ ग्लोबल चीजों की बात कर रहा है, ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, हटाओ इसे, पहले ही हटा दो, बिना पढ़े मैं बता रहा हूँ आपको, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इट इज बेस्ड ऑन प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज ये मियार्स इनकम और बाइंग कैपेसिटी, राइट। ठीक है, मतलब इन तीनों को अब स्टैंड बाय मोड में रखो, यहाँ से आइडिया हो गया कि ये कुछ ना कुछ पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, poverty line is a quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India. बिल्कुल सही बात है, अनसेटिस्फैक्ट्री है ये यहाँ पे, है ना, इसी का नाम डिबेटेड भी रखो। इट इज नॉट ओनली बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन ऑफ हु इज पुअर, नैरो डेफिनेशन को अंडरलाइन करो, इन चीजों को अंडरलाइन करो, एंड द डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज्ड टू काउंट, डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज्ड टू काउंट द पुअर, बट also because of more fundamental assumption underlying it. It exclusively relies on notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power. Exclusively relies on, ये आपको बता रहा है कौन? पैसेज। आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है कि एलिमिनेट कर दो, इसी लाइन को एलिमिनेट कर दो पैसे से, नो, अपना दिमाग नहीं लगाना है। पैसेज बता रहा है कि इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम, कि भैया सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं इंडिया में। वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी। तो ये सिर्फ इनकम पॉवर्टी की बात कर रहा है और इसीलिए ये डिबेटेबल है। नीचे आओ जरा। देर आर सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी लाइन, इसे राइट अभी छोड़ो। देर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन कंडीशन, इसे छोड़ो। इट इज बेस्ड ऑन प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मियार्स इनकम और बाइंग कैपेसिटी। तो ये आपकी जो है डी आंसर यहाँ पे आपने यहीं से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ये बात कही हुई है। आगे बढ़ते हैं जरा। इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डेप्रीवेशन, सिर्फ डेप्रीवेशन के बारे में अगर पॉवर्टी होती है अफेक्टिंग ह्यूमन वेलबींग, देन इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट, वन एस्पेक्ट ऑफ इट। पॉवर्टी ऑफ लाइफ इन आर, राइट, यहाँ देखो, पॉवर्टी ऑफ लाइफ, राइट, is broader term, is broader time, lies not merely in impoverished state in which person actually lives, but also in lack of real opportunity, जो कि आपकी एजुकेशन हो सकता है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, है ना, गिवन बाय सोशल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज पर्सनल सर्कमस्टांसेस टू चूज अदर टाइप्स ऑफ लिविंग, इवन इन रेलेवेंस ऑफ लो इनकम्स, Mia's positions and other aspects of what are standardly seen as income poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities, their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued lives, है ना। ये मतलब जो लास्ट की लाइंस है, ये एकदम से कंफ्यूजिंग सी लाइंस है, और आंसर आपका इसका डी ही है कि भैया ये जो है एक तरीके से, देखो अगर आपको इसका मीनिंग ध्यान से पढ़ना है कि गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है, बिल्कुल यही डिबेटेबल पार्ट है। समझ गया ना बात को? तो हिंदी को भी आप जो है, मतलब यहाँ पे अपना माथा पीटने मत लग जाना कि मुझे यही लाइन समझनी है, या यहाँ पे अगर आपको, ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, मुझे नहीं आता, मियार्ज या मियाग्रे जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते होंगे, ऊपर जाओ हिंदी में देखो क्या दिक्कत है, अपना माथा थोड़ी ना पीटना है। आगे देखो, ये आप फॉर्चुनेट हैं कि एक ही चीज से जो है 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो, देखते हैं अब जरा। Why is income poverty only one measure of counting the poor? Why is income poverty only one measure of counting the poor term? It talks, है ना, it talks only one kind of deprivation, ignoring all others को ignore कर देता है क्या? स्टैंड बाय मोड में रखो। अदर डेप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विद लैक ऑफ परचेजिंग पावर, इसे तो हटा ही दो, है ना। अदर डेप्रिवेशन हो सकता है एजुकेशन की डेप्रिवेशन, बट परचेजिंग पावर पैरिटी जो है मैटर करती है एजुकेशन के रिस्पेक्ट में भी, जहाँ प्राइवेट एजुकेशन हो, ठीक है, वहां अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, एजुकेशन परचेज नहीं कर सकते,
हटाओ इसे। इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ओनली वन मेजर, देखो ये पूछ रहा है कि सिर्फ एक साइड क्यों है ये पॉवर्टी मेजरमेंट की। सो ये वन साइड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना। आपको ये बताना है कि ये वन साइड ही क्यों है पॉवर्टी के। इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं, ये बात भी इसमें जो है ये नहीं लिखी हुई है। इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। तो ये आपकी जो है ए स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये बात ही कर रहा है यहाँ पे कि इट एक्सक्लूसिवली रिलायज ऑन द पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम, and one can better categorize it by calling income poverty. Poverty is ultimately about deprivations affecting human well-being. Then income poverty is only one aspect of it. Poverty of life, in our view, lies not merely on impoverished states in which the person actually lives, but also in a lack of real opportunity, right? By social constraints as well as personal circumstances to choose other, है ना। यस, पर्सनल सर्कमस्टांसेस को पॉवर्टी जो है आपकी इनकम पॉवर्टी कंसिडर नहीं कर रही है, ये बात सही है। एंड रेलेवेंस ऑफ लो इनकम मियाज पोजीशंस, even the relevance of low incomes, Mia's possessions, and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities, है ना, and their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued lives. Severely restricting the choices. Yes, तो ये बात सही है, right? So this is the one aspect, right? Income poverty restricts human choices only at a point of time. No, 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 ये बात तो झूठ बात है। इनकम पॉवर्टी जो है हर जगह आपको जो है रिस्ट्रिक्ट करती है आपकी ह्यूमन चॉइसेस को, नॉट ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो बुढ़ापे में भी, आपकी जब मिडल एज है तब भी, बचपन में भी। इनकम पॉवर्टी इज नॉट परमानेंट कंडीशन, ये तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है। अदर डिप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू, मतलब यस, आंसर इज ये कंफर्म है। अगली बार यूपीएससी के आंसर की देख लेना, लॉजिक वही है कि जो है यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो आपकी, राइट, यहाँ आपने एजम्पशन नहीं देखना है, मैसेज नहीं देखना है, जो आपके पैसेज में लिखा हुआ है वही देखना है, और आपके जीएस की नॉलेज यहाँ काम आ रही है। अगला देखो, व्हाट डज ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ। अब ये ब्रॉड, यहाँ पे मैंने बताया था पॉवर्टी ऑफ लाइफ इज वेरी ब्रॉड थिंग्स, all deprivations in human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunities, lack of real opportunities। हो सकता है इसे स्टैंड बाय मोड में रखो, ऑल की वजह से एलिमिनेट मत कर देना। इम्पोवरिश्ड स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड, इस बात की जो है, इस बात रूरल एंड अर्बन एरिया मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। इम्पोवरिश्ड स्टेट ऑफ पुअर पीपल, है ना, सिर्फ पुअर पीपल पुअर नहीं है, ये पैसेज ही आपको बता रहा है सिर्फ पुअर पीपल पुअर नहीं है ना। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है ना, नहीं है वो भी पुअर है। समझ रहे हो ना बात को, जो जिनकी चॉइसेस लिमिटेड है वो भी पुअर है, सिर्फ पुअर पीपल की बात नहीं कर रहा है ये। इनकम पॉवर्टी, ये तो फिर से वही बात आ गई, समझ गए ना बात को। एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस। सो ये भी आपका आंसर की तरफ जा सकता है, अभी स्टैंड बाय मोड में रखो। एंड मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डेप्रिवेशंस इन ह्यूमन लाइफ विच रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस परमानेंटली। परमानेंटली की बात इसमें नहीं हुई है। देखो ये आपकी ट्रांजिशनरी भी हो सकती है, लेकिन जो है ना, ये परमानेंटली वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो सकती है। परमानेंटली नहीं होता तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो सकती थी। ऑल deprivations in human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunities as well, missed opportunities in diverse पर्सनल सर्कमस्टांसेस। सो आंसर मस्ट बी बिटवीन ए एंड सी। मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता इसके बारे में, राइट। सो जब यूपीएससी के आंसर की आएगी उसमें एक बार जरूर इसको चेक कर लेना। यहाँ से अगले बारे में आपको, है ना, कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट वो देते हैं जिनका इंटरप्रिटेशन देखो गुरु वो भी अगर करेंगे वो भी डायलेमा में होते हुए करेंगे, समझ रहे हो बात को। सो कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट वो देंगे ही देंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो कि उस चीज से आपको रिलेट कर रही है। पॉवर्टी ऑफ लाइफ इन आर व्यू लाइज नॉट merely in impoverished state in which a person actually lives, but also in lack of real opportunities given by social constraints as well as personal circumstances. Social constraints as well as personal circumstances to choose other lives. अब देखो other types of lives, अब इधर देखो जरा इस स्टेटमेंट को। impoverished state,
मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, हटाओ इसे, समझ गए ना? आंसर इज ए, कंफर्म, श्योर। ये बातें आपने यहाँ से सीखनी है, मैं बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, और आई होप ये जो सीरीज है ना, समझ रहे हो बात को कि कैसे आपने कंफर्म होना है। इट इज श्योर, अगली बार देख लेना, ए मस्ट बी द आंसर, क्योंकि पर्सनल सर्कमस्टांस कह रहा है और यहाँ पे सोशल रिस्ट्रेंस भी आपको मेंशन्ड है। समझ गए ना बात को? सोशल कंस्ट्रेंट्स एंड पर्सनल सर्कमस्टांसेस, समझ गए बात को? ये वो चीजें हैं, इतना डेप्थ में आपको चीजों को एनालाइज करना है। और आई होप ये अप्रोच जो है आपको थोड़ा मतलब जो सीसेट का फियर है उससे दूर ले जाने की एक एक कोशिश है। सिर्फ आपको नहीं, देखो सबको है। मैं खुद एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मैं आपके लिए साथ में एक ऐसी सीरीज भी लाऊंगा सीसेट की, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, 3,000 चक्कर कितने लगे? 10। हर एक चक्कर के बाद वो मिलेंगे, हर एक चक्कर के बाद वो मिलेंगे, हर एक चक्कर के बाद वो मिलेंगे। और ये जो है एक तरीके से 3,000 कर लेगा पहले, ये उस वक्त 2,000, इनके बीच का गैप 1,000, 3 3 9। मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर बी है। समझ गए बात को? तो जो ऐसे क्वेश्चंस है, जैसे ये एकदम से पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, जो ऐसे क्वेश्चन है जो आप सीधे वहां पे, राइट, जो इजीएस्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दोज वीडियोस। मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चन वहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बार वो मैथ्स में, क्वांट में, है ना, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो हलवा होते हैं। बस वो हलवा आइडेंटिफाई करना है और उनको मिनिमम टाइम में कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी के साथ, उस पे मैं वीडियो लाऊंगा। सिर्फ ये नहीं, सीएससी के नहीं, है ना, सीएससी के 2019 से पहले हलवा थे। सिर्फ सीएससी के नहीं, सीडीएस के और सीएपीएफ नहीं, आपके जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, राइट, उसके जीएस के, ये क्वेश्चंस हम जरूर देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत यार, मतलब शेयर कर दो यार प्लीज। नाउ आई नीड ऑल ऑफ यू, योर सपोर्ट। शेयर करो इस वीडियो को, अगर आपको लगती है कि मतलब ये हेल्पफुल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सी सेट में उन्हें हेल्प कर दीजिए, राइट। सी सेट में अगर फेल हो जाए तो दुख होना चाहिए आपको उनका, राइट। जीएस में हो जाए तो खुशी मना लो कि भैया तुम पास हो गए, दोस्त फेल हो गए, है ना। यही तो सीखा है 3 इडियट से। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। और ये डेली अपनी चलेगी सेशन, राइट। सो आई होप ये डेली चलेगी, है ना। बीच में 1 2 दिन का ब्रेक हो जाए तो मतलब उतनी माफी आप अफोर्ड कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय। फ्री चलेगी सीरीज, फ्री फ्री फ्री।